डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है खादिम अली खान और आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वेदर स्टॉर्म सिस्टम। वेदर स्टॉर्म्स आर द ऑर्गेनाइज्ड एटमॉस्फेरिक फिनोमेना। एक ऑर्गेनाइज्ड एटमॉस्फेरिक फिनोमेना है जिसको हम डिस्कस करते हैं। विंड्स जो हैं सतह ज़मीन पर हाई प्रेशर सेल से लो प्रेशर के दरमियान चलती हैं। इस किस्म की विंड्स जो परमानेंट हाई प्रेशर से लो प्रेशर के दरमियान चलती हैं परमानेंट विंड्स कहलाती हैं। जैसे कि आप मेरे पीछे बने हुए वाइट बोर्ड पर मुलाहिजा कर रहे हैं। विंड्स दे मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर और ये तीन तरह की विंड्स हैं, ईस्टर्लीज, वेस्टर्लीज एंड पोलर विंड्स। टेम्परेचर में चेंज और मॉइस्चर में चेंज की वजह से प्रेशर सेल्स में चेंज आती है। प्रेशर सेल्स में जब चेंज आती है तो सतह ज़मीन पर इन विंड्स को रिप्लेस वेदर डिस्टर्बेंस करते हैं। वेदर डिस्टर्बेंस जो रिप्लेस करते हैं इनको स्टॉर्म्स कहा जाता है। ये स्टॉर्म्स जो हैं ये जो मुख्तलिफ जगह पर मार्ज़े वजूद में आते हैं, ये तीन किस्म के स्टॉर्म्स हैं। नंबर वन, जो स्टॉर्म्स ईस्टर्लीज के रीजन में आते हैं इन्हें ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स कहते हैं। ये स्टॉर्म्स 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ से इक्वेटर के दरमियान मार्ज़े वजूद में आते हैं। और दूसरा, जो वेस्टर्लीज और पोलर विंड्स के टकराने से 60 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ पर बनते हैं, वेव साइक्लोन या टेम्परेट साइक्लोन कहलाते हैं। तीसरे किस्म के छोटे स्टॉर्म्स हैं जो लैंड सरफेस पर वार्म एंड मॉइस्ट विंड्स एंड कोल्ड एंड ड्राई विंड्स के टकराने से बनते हैं। ये मिनी स्टॉर्म्स, टॉर्नेडो या ट्विस्टर्स कहलाते हैं। हमारा पहला टॉपिक है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इक्वेटोरियल रीजन में जहाँ ईस्टर्लीज वेव तय समुंदर पर चलती हैं तो अपना रुख ईस्ट से वेस्ट की तरफ कर लेती हैं। ये वार्म ओशियानिक सरफेस से बहुत ज़्यादा मॉइस्चर एब्जॉर्ब करती हैं। ये जब बहुत ज़्यादा मॉइस्चर इनमें दाखिल हो जाता है तो ये हवाएं साइक्लोनिक कंडीशन या वेदर डिस्टर्बेंस क्रिएट करती हैं। जैसा कि मैं इस चीज़ को आपको बोर्ड पर ज़ाहिर करता हूँ। ट्रॉपिकल वेदर डिस्टर्बेंस ईस्टर्लीज जो 30 डिग्री नॉर्थ से इक्वेटर की तरफ और 30 डिग्री साउथ से इक्वेटर इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन या इक्वेटोरियल लो की तरफ चलती हैं। जब ये सतह समुंदर के ऊपर चलती हैं तो अपने रुख को ईस्ट टू वेस्ट की तरफ कर लेती हैं, जबकि ये नदर्न हेमस्फीयर में नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ और सदर्न हेमस्फीयर में साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ चल रही हैं। तो जैसे ये हवाएं सतह समुंदर के ऊपर पहुंचती हैं तो सतह समुंदर जो ट्रॉपिकल रीजन में ज़्यादा, जिसका टेम्परेचर 75 एंड प्लस डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है, वार्म ओशियानिक सरफेस, यहाँ पर इन ईस्टर्लीज को बहुत ज़्यादा इसमें एनर्जी दाखिल हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। ये जो वाटर वेपर्स उड़कर इसमें दाखिल होते हैं तो ये मशरकी हवाएं उड़ते उड़ते हल्की होकर जैसे जैसे इसमें टेम्परेचर और मॉइस्चर ऐड होता है उड़कर ऊपर की लाइट होती जाती हैं और ऊपर उठती जाती हैं। ऊपर उठते हुए क्लाउड्स बनाती हैं और बारिश करती हैं सतह समुंदर पे, और फिर भारी होकर नीचे की तरफ जो है वो सबसाइड करती हैं। ये मशरकी हवाएं जो 30 डिग्री से इक्वेटर की तरफ चलती हैं, इक्वेटर से ज़रा ऊपर 8 से 15 डिग्री नॉर्थ एंड 8 से 15 डिग्री साउथ के दरमियान में ये ईस्टर्लीज
हल्की होकर बारिश बरसाने का सबब बनती हैं और बारिश आते हुए फिर जब ये खुश्क होकर भारी होती हैं तो सबसाइड करती हैं। ये वेदर डिस्टरबेंस कभी कभार ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में जितने भी फैक्ट्स हमें पता है ये उसमें ज्यादा रिलायबल थ्योरी है। कुछ और भी थ्योरीज हैं कि कोल्ड एंड ड्राई विंड्स एंड वार्म एंड मॉइस्ट विंड दे फाइट टुगेदर, जैसा कि ये वेस्टर्लीज दे फाइट टुगेदर एट 60 डिग्री, जो पोलर फ्रंट थ्योरी है जिसमें कोल्ड एंड ड्राई विंड्स, पोलर विंड्स फाइट टुगेदर विद वेस्टर्लीज एट 60 डिग्री एंड दे कन्वर्ट इनटू टेम्परेट साइक्लोन। ये ख्याल है कि इसी तरह से ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स भी बनते हैं, लेकिन ज्यादा रिलायबल थ्योरी जो है ईस्टर्लीज वेव से रिलेटेड है कि वो ईस्टर्लीज वेव जब सतह समुद्र से चलती हैं तो वार्म ओशियानिक सरफेस जो है वो ट्रांसमिट करती है बहुत ज्यादा टेम्परेचर एंड मॉइस्चर उसमें, तो पानी पीकर वो हल्की होती जाती हैं और ऊपर की तरफ उठती हैं। जैसे वो ऊपर की तरफ उठती हैं कंडेंसेशन होती है, क्लाउड्स बनते हैं, बारिश करती हैं और जब वो बारिश कर देती हैं तो भारी हो जाती हैं, ठंडी हो जाती हैं और फिर सबसाइड करती हैं। Doing so, sometime they convert into circularly moving wind around the low pressure trough or low pressure cell. So, the cyclones are produced in tropical region. जब ये हवाएं सबसाइड करते हुए लो प्रेशर के गिर्द घूमना शुरू कर देती हैं तो सर्कुलरली ये मूव करना शुरू कर देती हैं और सतह समुंदर के ऊपर, तो ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स वजूद में आ जाते हैं। ये ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स जब वजूद में आ जाते हैं तो ये ईस्टर्लीज के ज़ेरे असर ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हैं और ये ट्रॉपिकल साइक्लोन और सतह समुंदर से जब मार्ज़े वजूद में आ जाते हैं पर तो दे आर नोटेड बाय दी सैटेलाइट। सैटेलाइट इनकी इंफॉर्मेशन सैटेलाइट स्टेशन को भेज देते हैं। जैसे ही क्लाउड्स जो हैं वो सर्कुलरली मूव करते हुए नजर आते हैं तो सैटेलाइट स्टेशन अलर्ट कर देता है कि एक स्टॉर्म प्रोड्यूस हुआ है और वो पॉसिबली इस एरिया को हिट करेगा। उस एरिया को रेड अलर्ट कर दिया जाता है और डिपेंड करता है उसकी डिस्ट्रक्शन कि वो किस कैटेगरी का स्टॉर्म है। ये ट्रॉपिकल साइक्लोन कैटेगरी 1 से कैटेगरी 5 तक के होते हैं। जितनी कैटेगरी ज़्यादा होती है उतने ये ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं। ये ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में चलते हैं और इनके मुख्तलिफ नाम हैं। इन स्टॉर्म्स को, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को, जिन्हें हरिकेन भी कहते हैं, एक नाम दे दिया जाता है टू कीप देयर रिकॉर्ड एंड डिस्ट्रक्शन। इन्हें कोई भी एक नाम दे दिया जाता है। जैसे चंद साल पहले एक साइक्लोन बहरा अरब में पैदा हुआ जिसका नाम पेट था, जो तवक्को की जा रही थी कि पाकिस्तान को हिट करेगा। और इसी तरह जो बांग्लादेश में 71 में जो साइक्लोन जिसने हिट किया उस वक्त वो मशरकी पाकिस्तान था, फिर 91 में, और इसी तरह हरिकेन्स जो हैं जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, मेक्सिको एंड वेस्ट इंडीज को हिट करते हैं, जैसे एंड्रो साइक्लोन जो था जो 1992 में उसने हिट किया। इसी तरह साइक्लोन कटरीना जिसने न्यू ऑरलाइन को हिट किया। तो ये उनका को नाम दे दिया जाता है जिससे उन्हें याद रखा जाता है। तो ये साइक्लोन जो है मशरिक से मगरिब की तरफ मूव करते हैं। ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है
इसके मरकज एक्सट्रीमली लो प्रेशर सेल बना होता है और आइसोबार सर्कुलर फॉर्म में होते हैं। ये ट्रॉपिकल साइक्लोन का डायामीटर 100 मील से 300 मील के दरमियान होता है। ये उसका एक साइज होता है। विंड्स जो है इस लो प्रेशर सेल के गिर्द घूमती हैं तेजी से। विंड स्पीड जो है वो 75 माइल से यूजुअली 125 माइल के दरमियान में इसमें घूम रही होती हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन की स्पीड को 15 किलोमीटर फी घंटे के करीब होती है एज ए इसकी बॉडी। पूरी बॉडी जो मूव कर रही होती है उसके अंदर जो विंड सर्कुलेट कर रही होती हैं वो 75 माइल्स पर आवर से स्पीड उसकी ज़्यादा है। इसकी जैसे मैंने बताया कि 1 से 5 तक कैटेगरी हैं। कैटेगरी 1 का साइक्लोन 75 माइल से 90 माइल्स के दरमियान होता है। इसी तरह कैटेगरी 2, 3, 4, 5 के साइक्लोन्स आते हैं। जितना उसमें प्रेशर कम होता है, ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं ये एक दफ़ा बनने के बाद वेस्टवर्ड मूव करते हैं, जिन्हें सैटेलाइट स्टेशन में कुछ कुछ अरसे के बाद फोटोग्राफ सेंड करता रहता है, जिससे उसके डायरेक्शन लाइन बनाई जाती है कि ये साइक्लोन किस एरिया को हिट करने जा रहा है। इसे डायरेक्शन लाइन कहते हैं। तो साइक्लोन जो है जिस तरफ पॉसिबली जिस एरिया को हिट करता है उसे अलर्ट कर दिया जाता है, उसे रेड शो कर दिया जाता है। अगर कैटेगरी उसकी ज़्यादा हो तो पब्लिक को इलाका वोकेट करने का कह दिया जाता है कि इलाके को खाली करें। वो लोग अपने स्टोर्स को, अपने घरों को सील करके उस एरिए से निकल जाते हैं, इनलैंड मूव कर जाते हैं ताकि उनकी ज़िंदगी महफूज रहे। इसी तरह ये साइक्लोन्स जो हैं जब ये चलते हैं, जिनमें विंड स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, समुंदर के ऊपर चलते हैं, तो बता दिया जाता है कि ये कितने डिस्टेंस के ऊपर है और पॉसिबली किस दिन ये हिट करेंगे। यूजुअली 2, 3 दिन, 4 दिन पहले ये ट्रेस हो जाते हैं और फिर वहाँ पर उन लोगों को बता दिया जाता है कि ये साइक्लोन इस कैटेगरी का है, ये ज़्यादा एरिया को डैमेज करेगा। कंपल्सरी है कि आप इलाका छोड़ दें। लोग गाड़ियों में बैठकर निकल जाते हैं और जब वो साइक्लोन उस एरिए पर पहुंचता है तो खूब डिस्ट्रक्ट करता है। ये साइक्लोन जो है सब ट्रॉपिकल साइक्लोन आर द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव एटमॉस्फेरिक फिनोमिना। ये बड़ी लार्ज स्केल के ऊपर तबाही लेकर आते हैं। इनमें विंड्स जो हैं इतनी वायलेंट होती हैं कि दरख्त टूटकर गिर जाते हैं, कॉरिगेटेड शीट हवा में उड़ जाती हैं, पोल्स गिर जाते हैं, जितने भी साइन बोर्ड्स हैं ना सिर्फ गिरते हैं, गिरते हुए और तबाही लाते हैं। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को अगर आप ऑब्जर्व करना चाहें, अगर आप साहिले समुंदर पे खड़े हों, तो क्योंकि ये समुंदर से कोस्ट की तरफ चलते हैं, पैदा ये समुंदर में होते हैं, वहाँ ओशियानिक सरफेस पे होते हैं, तो समुंदर से ये चलते हैं और वेस्ट की तरफ चलते हुए ये हिट करते हैं कोस्टल एरियाज को। अगर आप इन साइक्लोन्स का नज़ारा करना चाहें तो कोस्ट के ऊपर खड़े हों तो आप देखेंगे कि दूर ईस्ट की तरफ क्लाउड्स आपकी तरफ आ रहे हैं। जैसे जैसे क्लाउड्स आपकी तरफ आ रहे होते हैं, हवाओं की स्पीड तेज होती जाती है, वेव्स कोस्ट के साथ तेजी के साथ टकराते हैं। जब साइक्लोन और आपके करीब आ जाता है, विंड स्पीड मल्टीप्लाई कर जाती है, वेव्स भी ज़्यादा तेजी के साथ कोस्टल एरियाज को हिट करती हैं।
जहाज वगैरह उस एरिया से निकल जाते हैं, जो शिप कोस्टल एरिया पर खड़े रह जाते हैं वो कोस्ट के साथ टकराना शुरू कर देते हैं, कोस्ट पे चढ़ना शुरू कर देते हैं। बारिश जैसे जैसे साइक्लोन आपकी तरफ आता है, फ्रंट ऑफ द साइक्लोन आपकी तरफ आता है, जो पहले पहुंचता है इट इज कॉल्ड फ्रंट ऑफ द साइक्लोन। तो जब फ्रंट आपकी तरफ जब ऊपर पहुंचता है तो डार्क क्लाउड्स, निम्बस एंड क्यूमुलस क्लाउड्स आपके ऊपर आ जाते हैं, विंड डिस्ट्रक्टिव हो जाती हैं, हर चीज को तोड़ फोड़ शुरू कर देती हैं, दरख्त पोल गिरना शुरू कर देते हैं, कॉरिगेटेड शीट और साइन बोर्ड्स हवा में उड़ना शुरू कर देते हैं, तेज बारिश, तूफान के साथ साथ तेज बारिश भी फ्लडिंग कर रही होती है। क्लाउड्स इतने डार्क होते हैं कि आपको यकीन हो जाता है कि ये दोपहर के 12 बजे नहीं है, ये रात के 12 बजे, इतने थिक क्लाउड्स होते हैं। तो वो क्लाउड्स जो हैं और बारिश जो है और तेज हवाएं जो हैं फ्रंट में फुल डिस्ट्रक्शन कर रही होती हैं। जैसे जैसे फ्रंट आपके ऊपर से गुजर रहा होता है बैरोमेट्रिक प्रेशर गिरता चला जाता है। 3-4 घंटे बाद आई ऑफ द साइक्लोन आप पर पहुंच जाती है। जैसे ही आई ऑफ द साइक्लोन पहुंचती है क्लाउड्स क्लियर हो जाते हैं, पारा जो बैरोमेट्रिक प्रेशर है वो मिनिमम हो जाता है, विंड डिस्ट्रक्शन रुक जाती है आधे घंटे तक या 1 घंटे तक। वो आई आपके ऊपर से गुजरते हुए फिर रेयर ऑफ द साइक्लोन आ जाता है। रेयर ऑफ द साइक्लोन जब पहुंचता है तो प्रेशर आउटवर्ड बढ़ना शुरू होता है, विंड उसी तरह फिर डिस्ट्रक्टिव हो जाती हैं, क्लाउड्स डार्क क्लाउड्स फिर बुरे तरीके से बरसना शुरू कर देते हैं और मुकम्मल तबाही का जो फिनोमिना है वो रिपीट होना शुरू हो जाता है। पूरा एरिया फ्लडेड हो जाता है, बारिश इतनी टोरेंशियल होती है कि यकीन नहीं होता कि ये बारिश हो रही है, बल्कि ऐसे लगता है शायद ऊपर से बाल्टियां पानी की गिराई जा रही हैं और पूरे एरिया को वो फ्लडेड कर देता है। एक तबाही का एक मंजर होता है जो ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो करते हैं और ये रेयर में फिर अब रिपीट होता है। इस तरह से ये ट्रॉपिकल साइक्लोन आपके ऊपर से गुजरते हुए जब इन लैंड मूव करते हैं तो ये फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से इनकी स्पीड कम होती जाती है और कॉन्टिनेंट के अंदर चलते चलते ये स्लो डाउन होते होते डिसॉल्व हो जाते हैं। तो ये ट्रॉपिकल साइक्लोन दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पर आते हैं। इनके 6 रीजन्स हैं जहां ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं। स्टूडेंट्स, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन जो मशरकी हवाओं के ज़ेरे असर चलते हैं ये प्रोड्यूस होते हैं 8 से 15 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ के दरमियान में, और गर्मियों में ये साइक्लोन्स चलते हैं जब ओशियानिक सरफेस ज़्यादा गर्म हो जाती है। नदरन हेमिस्फीयर में ये साइक्लोन मई से नवंबर के दरमियान चलते हैं और सदर्न हेमिस्फीयर में ये साइक्लोन दिसंबर से मई के दरमियान चलते हैं। तो ये साइक्लोन जो ट्रॉपिकल रीजन में चलते हैं 6 जगहों पर पैदा होते हैं और इनका यहीं पर एक ट्रैक है जहां ये पैदा होते हैं और फिर कोस्टल एरिया की तरफ चलते हैं। ये ट्रॉपिकल साइक्लोन जो नंबर 1 है ये अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में ईस्टर्लीज के रीजन में आते हैं, जैसा कि मैप जो आप देख रहे हैं इस पे ज़ाहिर किया गया है। अरेबियन सी में जो पैदा होते हैं और बे ऑफ बंगाल में ये पैदा होने के बाद नॉर्थ वर्ड अंडर द पावर ऑफ मॉनसून विंड्स मूव करते हैं।
और ये पाकिस्तान में नहीं आते क्योंकि ये डिफ्लेक्ट कर जाते हैं अंडर द कोरियालिस फोर्स, ज़मीन की रोटेशनल फोर्स की वजह से अपने राइट हैंड को मुड़ जाते हैं और ये इंडियन गुजरात को, बॉम्बे को, इन एरियाज़ को ये हिट करते हैं। इसी तरह जो बे ऑफ बंगाल में पैदा होते हैं ये इंडिया और बांग्लादेश और बर्मा की तरफ चलते हैं और उड़ीसा, बांग्लादेश और म्यांमार को हिट करते हैं। दूसरे जो साइक्लोन हैं जिन्हें हरिकेन कहा जाता है, जो कैरेबियन सी और अटलांटिक ओशन में पैदा होते हैं और वेस्ट इंडीज, मैक्सिको एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की तरफ चलते हैं, यहाँ पर इन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को हरिकेन कहा जाता है। ये हरिकेन मशरक़ी हवाओं के ज़ेरे असर ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलते हुए अपनी डायरेक्शन को नॉर्थवर्ड एंड नॉर्थ ईस्टवर्ड चेंज करते चले जाते हैं। ये हरिकेन्स बड़े ख़तरनाक होते हैं। इसी तरह तीसरे जो साइक्लोन हैं वो यूनाइटेड स्टेट और गल्फ और मैक्सिको की वेस्ट कोस्ट के साथ पैदा होते हैं। ये हरिकेन मैक्सिको और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की तरफ चलते हैं, लेकिन इनकी इंटेंसिटी जो कैरेबियन सी और अटलांटिक ओशन में पैदा होते हैं उनके मुकाबले में कम है। चौथे किस्म के जो साइक्लोन हैं जो पैसिफिक ओशन में फिलिपाइन के पास पैदा होते हैं, ये फिलिपाइन की तरफ, चाइना और जापान की तरफ चलते हैं। यहाँ पर इन ट्रॉपिकल साइक्लोन को टाइफून कहा जाता है। इसी तरह सदर्न हेमिस्फीयर में ये साइक्लोन इंडियन ओशन में चलते हैं नियर मडगास्कर, और ये मूव करते हैं मडगास्कर एंड मोज़म्बिक की तरफ। इन्हें भी ट्रॉपिकल साइक्लोन कहा जाता है। छठे किस्म के जो जगह है जो इनकी फॉर्मेशन की, वो है फिजी एंड समोआ के पास, और यहाँ से ये पैदा होने वाले साइक्लोन्स को वेली विलीज कहा जाता है। ये ऑस्ट्रेलिया की तरफ चलते हैं। ये डियर स्टूडेंट, ये साइक्लोन का ट्रैक है जहाँ वो पैदा होते हैं और जिन इलाकों की तरफ चलते हैं। ये दोनों हेमिस्फीयर में 8 डिग्री से 15 डिग्री के दरमियान पैदा होते हैं। बाज़ पाकिस्तानी राइटर्स लिखते हैं कि ये ITCZ इक्वेटोरियल लो पर पैदा होते हैं। कभी भी ट्रॉपिकल साइक्लोन इक्वेटोरियल लो पर नहीं बनते। बाज़ हमारे जोग्राफर्स कहते हैं कि यहाँ पर साउथ ईस्टर्लीज एंड नॉर्थ ईस्टर्लीज यहाँ पर कन्वर्ज कर रही हैं। ये कन्वर्जेंस जोन जरूर है, फाइटिंग जोन नहीं है। जैसे 60 डिग्री पे ये वेस्टर्लीज एंड पोलर विंड्स जो हैं वो फाइट कर रही हैं, यहाँ वो फाइट नहीं कर रही, और यहाँ कोरियालिस फोर्स नहीं होती इक्वेटर पे, बहुत वीक होती हैं, इसलिए साइक्लोन नहीं बनते। तो ये अपने माइंड में रखिएगा कि ट्रॉपिकल साइक्लोन 8 से 15 डिग्री नॉर्थ के दरमियान एंड 8 से 15 डिग्री साउथ के दरमियान पैदा होते हैं, नॉट ओवर द इक्वेटर। तो ये याद रखिएगा। ये साइक्लोन जिन इलाकों में चलते हैं वहाँ पर खूब डिस्ट्रक्शन लाते हैं। आपने सुना होगा कि साइक्लोन एंड्रो जो 1992 में इसने मियामी को हिट किया, उससे कोई 1 लाख से ज़्यादा घर उसमें तबाह हो गए। बेहद कोई 86,000 के करीब लोगों की नौकरियां ख़त्म हो गई। बिलियंस ऑफ टन डेब्री उन्हें रिमूव करना पड़ा, और अमेरिका को एक दिन में $32 बिलियन का नुकसान हुआ। इसी तरह
2004 में कैटरीना ने न्यू ऑरलाइन को हिट किया। न्यू ऑरलाइन को हिट किया और उसने स्टॉर्म सर्ज को, जब ये मूव करते हैं समुंदर से कोस्ट की तरफ, तो बहुत ज़्यादा वेव्स को जनरेट करते हैं। ये जो वेव्स को जनरेट करते हैं, सी वेव्स को, इन्हें स्टॉर्म सर्ज कहा जाता है। तो कतरीना ने एक लार्ज स्केल के ऊपर ओशियनिक वाटर को उठा के न्यू ऑरलाइन को डुबो दिया और कतरीना हरिकेन की वजह से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को तकरीबन $100 बिलियन का नुकसान हुआ। इसी तरह के साइक्लोन 1991 में, जो मशरकी पाकिस्तान में आने वाले साइक्लोन में कोई 3 लाख के करीब लोग अल्लाह को प्यारे हो गए। और इसी तरह 1991 में भी एक साइक्लोन जिसने उस वक्त बांग्लादेश, मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बन चुका था, को हिट किया। कोई 1.5 लाख के करीब लोग लुकमाए अजल बने। तो ये साइक्लोन जो हैं, जिन इलाकों में ये चलते हैं, खूब डिस्ट्रक्शन करते हैं। डियर स्टूडेंट, आज के इस टॉपिक को मैं यहाँ कंक्लूड करता हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट मुस्तफ़ीद हो सकें। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।